तो धुरंधर का ट्रेलर ये सिर्फ कुछ एक्शन सीन्स को जोड़कर नहीं बनाया गया है, नहीं, ये अपने आप में एक कहानी है। आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसी कहानी को, इसकी हर एक परत को खोल कर देखेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ डायलॉग्स और विजुअल से इतना जबरदस्त माहौल बना दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर शुरू होते ही सीधा ये भड़काऊ लाइन सुनने को मिलती है। देखिए, ये कोई सवाल नहीं है, ये तो एक सीधी चुनौती है, एक चैलेंज, और बस यही वो पहली चिंगारी है जो पूरे ट्रेलर में टेंशन का माहौल सेट कर देती है और देखने वाला फौरन कहानी से कनेक्ट हो जाता है। तो ट्रेलर हमें सीधा एक ऐसी दुनिया में फेंक देता है जहां कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, हर तरफ बस केओस है। और ये कहानी कहने का एक बहुत क्लासिक तरीका है। इससे होता क्या है, देखने वाले के मन में फौरन एक बेचैनी, एक टेंशन पैदा हो जाती है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, ट्रेलर हमें कुछ दिखाता कम है, सुनाता ज़्यादा है। मतलब रहमान डकैत की मौत के बाद जो पावर वैक्यूम बना है, वो फिर गोलियों की लगातार गूंज, रॉकेट लॉन्चर के धमाके, ये सारी चीज़ें सिर्फ आवाज़ से हमारे दिमाग में एक बहुत ही भयानक और बेकाबू शहर की पूरी तस्वीर खींच देती हैं। और इसी पूरे केओस के बीच ट्रेलर कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने रखता है। ये एक क्लासिक नैरेटिव हुक है, मतलब एक ऐसा हुक जो देखने वाले को फौरन पकड़ लेता है, सोचने पर मजबूर कर देता है, और साथ ही एक नए हीरो या शायद विलन के आने का पूरा स्टेज सेट कर देता है। अच्छा, अब आते हैं विलन पर। चलिए देखते हैं कि ट्रेलर कैसे सिर्फ कुछ डायलॉग्स का इस्तेमाल करके एक बहुत ही बेरहम और खतरनाक विलन का कैरेक्टर खड़ा करता है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन विलन की पूरी सोच को हमारे सामने रख देती है। इससे साफ हो जाता है कि ये आदमी दर्द से डरता नहीं है, बल्कि उसे अपनी ताकत मानता है, और यही चीज उसे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल दुश्मन बना देती है। अब ये डायलॉग, ये सिर्फ उसकी क्रूरता नहीं दिखा रहा, ये उस विलन को एक खूंखार पास्ट से जोड़ रहा है। मतलब सोचिए, ये हमें बता रहा है कि ये कोई नया खतरा नहीं है, ये एक ऐसा दुश्मन है जिसकी हैवानियत के किस्से तो पहले से ही मशहूर हैं। और फिर ट्रेलर उस खतरे को पास्ट से खींचकर सीधा प्रेजेंट में ले आता है। ये लाइन उस पुरानी हैवानियत को एक ताज़ा, एक जिंदा धमकी में बदल देती है, और बस इसी एक लाइन से कहानी का जो स्टेक है वो और भी बड़ा और पर्सनल हो जाता है। तो चलिए अब ट्रेलर के सेंट्रल थीम पर आते हैं। देखते हैं कि ये किरदारों के मोटिवेशन के लिए एक बिल्कुल सीधा साधा, लगभग एक फॉर्मूले जैसा इक्वेशन कैसे हमारे सामने रखता है। ट्रेलर हमारे सामने एक मंत्र रखता है, हिम्मत, ईंधन, बदला। मतलब इसने एक इमोशन को पकड़ा और उसे एक क्लियर 3 स्टेप वाले प्रोसेस में बदल दिया। इससे होता यह है कि देखने वाले के लिए कैरेक्टर्स का मोटिवेशन समझना बहुत आसान हो जाता है। और ट्रेलर में इन शब्दों को बार बार दोहराया जाता है। इसका असर बिल्कुल एक मंत्र जैसा होता है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं रह जाता, ये एक रिदम बन जाता है, एक धुन जो बदले की भावना को देखने वाले के दिमाग में बिल्कुल गहराई तक बिठा देती है। ठीक है, तो एक तरफ तो ये सब हो रहा है। अब संघर्ष के दूसरे साइड चलते हैं। देखते हैं कि ट्रेलर विलन की इन धमकियों का कैसे एक जबरदस्त जवाब तैयार करता है। और यहाँ ट्रेलर सिर्फ 2 लाइनों में पूरी कहानी का निचोड़ रख देता है। एक तरफ से एक चैलेंज आता है और दूसरी तरफ से उसका उतना ही दमदार जवाब। ये सिर्फ 2 लोगों की टक्कर नहीं है, ये पर्सनल चैलेंज और नेशनल प्राइड का आमना सामना है, बिल्कुल सीधा। तो आखिर में चलिए उन सारी टेक्निक्स को एक साथ समेटते हैं जो इस ट्रेलर को इतना इफेक्टिव और इतना एंगेजिंग बनाती हैं। हाँ, ट्रेलर में कुछ डायलॉग्स ऐसे भी हैं जो थोड़े हटके लगते हैं, जैसे ये लाइन। अब जाहिर है ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डायलॉग है। इसका मकसद शायद यही है कि देखने वाले को चौंकाया जाए, उन्हें कुछ ऐसा दिया जाए जो याद रह जाए, भले ही वो कहानी के सीरियस टोन से मैच ना करता हो। तो अगर हम सब कुछ सम अप करें, ट्रेलर अपनी कहानी को बेचने के लिए कुछ खास स्ट्रैटेजीज यूज करता है। पहली, वो फौरन ही स्टेक्स बहुत हाई कर देता है। दूसरा, वो एक यादगार और खतरनाक विलन बनाता है। तीसरा, बदले का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मोटिवेशन देता है। और आखिर में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को पर्सनल और नेशनल प्राइड दोनों से जोड़ देता है। और ये पूरा का पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचने वाली बात है ना,
कि कैसे सिर्फ 2 मिनट की स्टोरी टेलिंग में इतनी ताकत होती है कि वो दशकों पुराने इतने कॉम्प्लेक्स मुद्दों को लेकर हमारी सोच को एक आकार दे सकती है। यही तो मीडिया की असली पावर है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।